ये सैमसंग की फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। और कहीं भी आप रिपेयरिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आपको काम प्रॉपर आना चाहिए, फिर काम आपने सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है। जैसे कि मैंने इस वीडियो में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी स्पिन नहीं चली या फिर वॉश नहीं चली या फिर मशीन आपकी कैसे वर्क करती है, ये सारी डिटेल, कहाँ पे कितने वोल्टेज आते हैं, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल से इस वीडियो में होगी। आपको करना है इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर अगर आपकी स्पिन ऑन नहीं हो रही, स्पिन मोड पे आपकी मशीन जो है वो ऑन नहीं हो रही, ऑपरेट नहीं हो रही, तो आपको क्या क्या चीज़ टेस्टिंग करना है। अगर आपकी पीसीबी ऑन नहीं होती उस समय आपको क्या देखना है, किस तरीके से आप उसको टेस्टिंग कर सकते हैं कि पीसीबी आपकी वर्क नहीं कर रही, ऑन नहीं हो रही, तो उस समय क्या आपको चेक करना है, टेस्टिंग करना है, ठीक है। या फिर आपका गियर बॉक्स ख़राब है तो उस समय क्या दिक्कत रहेगी, तो ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में कंप्लीट हम गाइड कर देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सिंपली इसमें मशीन को जो है ऑन करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे जो पावर बोर्ड है वो ऑन कर रखा है, यहाँ से क्या हम ऑन करेंगे सिंपली, और उसके बाद जो है यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हर चीज़ की मैं वोल्टेज भी चेक करके देखूँगा। अभी क्या है, इसमें एरर आ रहा है, डी एरर क्यों आता है, वो डोर लॉक का होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे आप देख लें, तो ये जो मशीन होती है इसमें क्या होता है, डोर लॉक होता है जो कि मैग्नेट से कनेक्ट होता है। तो अभी हमने क्या है, थोड़ा सा ऊपर रखा था जिससे कि ये जो है मतलब आपके सामने एरर आ जाए और आप क्लियर उसको देख लें कि हाँ वहाँ पे DC एरर कोड आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखें, ये ऑन होता है, इस तरीके से ये फिट हो जाता है, ये देखें आप, इस तरीके से फिट हो गया। उसके बाद जब बंद करेंगे तो ये जो है इस तरीके से पूरा बंद हो जाएगा। जब ये बंद हो जाता है, आपस में कनेक्ट हो जाता है, तो उससे पता लग जाता है कि हाँ डोर है जो मतलब क्लोज हो गया डोर। तो फिर उसके बाद जो है पीसीबी कमांड मिल जाती है और पीसीबी अपना काम करती है। अब बैक साइड हम आते हैं और उसके बाद बताते हैं कि यहाँ पर एक डोर हो रहा है, ये देखें आप, यहाँ थोड़ा सा उठाएं इसको, ये देखें, ये चीज़ होती है अनबैलेंसिंग के लिए। यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं टेस्टिंग करके, इसको ओपन करके सब सारी चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर ये चीज़ देखें, यहाँ पे दो थिम्बल लगे होते हैं जो कि पीसीबी से आते हैं। एक डोर जो इसका प्रेशर स्विच होता है उसमें कनेक्ट होता है, ये वाला जो वायर है, तो वो जो है यहाँ से कनेक्ट होके पीसीबी से आके उधर से कनेक्ट हो जाता है। एक जो होता है मेन पीसीबी से आता है, ये वाला वायर जो कि फीडबैक के लिए होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो ड्रम होता है, ड्रम में टच होता है ये चीज़, ये ड्रम है। यहाँ पर अगर ये डिसबैलेंस होगा और इसमें 3 बार, ये 3 या 5 बार सेंस करता है कि अगर आपका 3-5 बार सेंस करके और उसके बाद जो है अगर टच नहीं होता है, दिक्कत नहीं देता आ ज़्यादा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका ये जो है अगर ड्रम से बार बार टच होगा तो वो एरर देता है मशीन को कि आपकी मशीन जो है अनबैलेंस है, उसको आप ठीक करें। तो इसी के लिए ये होता है। इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बात करते हैं पहले। तो सिंपली क्या करेंगे, हम इसको नीचे रखें अभी, और हमने क्या इसको ऊपर रख रखा है, और इसकी पीसीबी जो है वो हमने खोल देना है। इसके जो लॉक होते हैं बस लॉक उठाना है और उसके बाद जो है ये आराम से आ जाएगी इस तरीके से। इसके लॉक जो है ये देखें आप, अंदर लॉक है, ये जो लॉक है और ये जो लॉक है, ये आप उठाएंगे तो उड़ जाएगी। ये छोटे लॉक हैं, ये इसी तरीके से उठा देना। ये देखो, ये जो लॉक होते हैं, ये लॉक और ये लॉक जो होते हैं यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों अभी फ़िलहाल हमने क्या है, पीसीबी जो है वो अलग कर दी। बाकी इसको हम ओपन करके दिखाएंगे। पहले क्या करते हैं, हम इसके थिम्बल जो है निकालते हैं और उसके बाद जो है डोर की जो है मेन टेस्टिंग करके दिखाते हैं। इसके जो थिम्बल हैं, इसके लॉक हैं, इसको हम दबाएंगे और उसके बाद ये बाहर आ जाए, ये देखें। तो यहाँ पर क्या है, सिंपली मीटर लेंगे, मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करेंगे जहाँ की अलार्म का साउंड आता है। उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ये देखें अलार्म का साउंड आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो डोर लॉक है वो एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो बैलेंसिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए होता है वो एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। बाकी दूसरा जो है अभी हम दिखाते हैं इस तरीके से। देखिए अब हम दोबारा लगाएंगे इसमें, तो हमने क्या है नीचे से इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। अब अलार्म का साउंड नहीं आना चाहिए, मतलब जब आपका डोर ओपन हो तब। अब इससे हम बंद करते हैं तो यहाँ पर आना चाहिए, ये देखें आना स्टार्ट होगा। दोबारा हम फिर करेंगे, नहीं आ रहा है, फिर हम बंद करेंगे, आ जाएगा। तो इस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। जो हमारा अनबैलेंसिंग के, मतलब जो अनबैलेंसिंग के लिए डोर लॉक होता है उसकी टेस्टिंग इस तरीके से कर सकते हैं। अभी बात करते हैं सिंपली, कहीं आप जो है कहीं फंसे हैं
उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपका ये ख़राब हो जाता है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा काम होता है, इसके स्क्रू खोलेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे पत्ती होती है, इसमें थोड़ा सा कार्बन आ जाता है कभी कभी, तब वो है काम नहीं कर पाता है, तो या फिर इन वायरों में कार्बन होता है तब ये दिक्कत आती है। बाकी जो है आप इसी तरीके से इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। टेस्टिंग का तरीका था वो। यहाँ पर क्या होता है, मैंने इससे पहले आपको बताया था डीसी एरर कोड आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये डोर लॉक होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसका आप सिंपली देखेंगे एक स्क्रू लगा होता है, तो पहले हम क्या है इसका स्क्रू जो है ओपन करते हैं, इसकी भी टेस्टिंग बताएंगे जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें आप, इसका स्क्रू है वो हम ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद जो है इसकी प्रॉपर आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो इसका स्क्रू जो है वो हमने नीचे निकाल दिया है, उसके बाद जो है इसको हल्का से स्लाइड करेंगे, ऊपर आ जाएगा, और सिंपली इसका वायर जो है वो हम थोड़ा सा इसको निकाल देते हैं, ये देखें इस तरीके से निकाल दें। और वायरिंग जो है थोड़ा आहिस्ता लें क्योंकि एक लॉक टूट चुका है, इसकी प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हार्ड है, और एहतियात से बहुत ज़्यादा प्यार से आपको निकालनी इस तरीके से। आप देखें जो वायर हमारे वैसे हैं इस पर कवर नहीं, वो पूरा हम निकालते हैं ऊपर की साइड, ये देखें ये आ जाएगा बाहर। ये जो होता है पीसीबी से हमारे वायर आते हैं, और दोनों साइड लगे होते हैं, एक इस साइड लगा होता है एक इस साइड लगा होता है। आप देखें, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें, ठीक है, दोनों साइड होते हैं। फिर जो है डोर हमारा जब क्लोज होता है तो प्रॉपर वो है मैग्नेट जो है सेंस करता है, वो मैं आपको तरीका कंप्लीट बताऊँगा किस तरीके से आप टेस्ट करें। तो यहाँ पर जो लॉग है इसको स्लाइड करें, और उसके बाद जो है इस तरीके से निकाल के और ये लगा, यहाँ पे आप देखें ये जो है हमारा सेंसर आ गया। सेंसर जो है हमारा ओरिजिनल सैमसंग का ही होना चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा क्लियर करके जो है दिखाता हूँ, जिससे कि इस पर लिखा भी होता है वो आप देख लें। ये देखा आप सैमसंग का है, ठीक है। और बाकी तो फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं होता है, डोर लॉक होता है, पीछे जो होता है इसका मॉडल नंबर वगैरह यहाँ पर लिखा होता है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको हम टेस्टिंग करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मीटर लेते हैं, मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट होना चाहिए, दोनों प्रो हमने यहाँ पर लगा दी, उसके बाद जो है लगा दी, और मैग्नेट लेते हैं यहाँ पर रखते हैं। तो ये आप देखें जैसे ये मैग्नेट सेंस करेगा अलार्म का साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा, हम हटाएंगे ये चला जाएगा, दोबारा हम लगाते हैं तो आप देख रहे हैं फिर आ गया, फिर हटाते हैं फिर चला जाएगा। तो एक मैग्नेट आपको लेना है, जो मैग्नेट होना चाहिए आपके बैग में, टूल्स बैग में। और उसके बाद ये टेस्टिंग का तरीका है, वैसे आप नॉर्मली इसको टेस्ट करेंगे तो वो भी मैं तरीका बताऊँगा, फिलहाल ये सबसे बेटर है। ये देखें आप इसको लगाएंगे अलार्म का साउंड आएगा, हटाएंगे नहीं आएगा, तो ये तरीका जो है सबसे बेटर है, इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। और उसके बाद एक तरीका और है, अगर आप ऐसे इस तरीके से टेस्टिंग करते हैं, मीटर लेते हैं, मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करते हैं, अगर ये अलार्म का साउंड देता है तो उस कंडीशन में इसका जो मैग्नेट होता है वो शॉर्ट हो जाता है, तो इससे भी आप क्लियर कर सकते हैं कि ख़राब है। अगर आप मैग्नेट इस तरीके से लगाएंगे तभी अलार्म का साउंड आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप इसका नहीं लगाते हैं उसके बाद भी साउंड आता है, उस कंडीशन में भी ख़राब रहता है। तो सिंपली इस तरीके से आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, जो कि डोर लॉक होता है आगे का, ठीक है। दोनों बारी बारी से इस तरीके से टेस्ट कर लें, चेक कर लें, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सिंपली हम इसके जो हमारा प्रेशर स्विच है इसके बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी प्रेशर स्विच जो होता है आपका जो काम है वहाँ पे एरर कोड का अलग एक एरर कोड है, तो वो आ जाता है वहाँ पे। यहाँ पे इसका जो बीच वाला है वो हमारा रहता है कॉमन, बाकी साइडों से जो होता है राइट एंड लेफ्ट, तो इनमें क्या है वोल्टेज आते हैं। तो इसको आप टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपकी पीसीबी है, पीसीबी सप्लाई ऑड करेगी, तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप नोप लगाएंगे वो मैं आगे चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज मैं आगे आपको चेक करके दिखाऊंगा। अभी फिलहाल क्या है टेस्टिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लें आप, वायरिंग जो है यहाँ पर वायरिंग में क्या होना चाहिए, कार्बन नहीं होना चाहिए, वायर कट नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो प्रेशर स्विच होता है वहाँ पे प्रोग्राम आपने रिंच या स्पिन वॉश पे किया, उसके बाद जो है स्पिन नहीं होता है, रिंच पे दोबारा आ जाता है, या फिर स्पिन जो है स्पिन पे होता है वॉश पे आ जाता है। कभी कभी ये दिक्कतें आती हैं, इस तरह की दिक्कतें आती हैं, प्रेशर स्विच जो है अपना काम प्रॉपर सेंस नहीं कर पाता है। तो उस समय क्या होता है, आपको पाइप को देखना है, पाइप आपका कट नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन और भी होती है कभी कभी, जैसे कि आपका पाइप जो है यहाँ पर कट होता है, तो उसमें क्या होता है ओवरफ्लो रहता है, कंटिन्यू आपका पानी आता है मशीन में, जो आपका पाइप यहाँ से एयर मिलती रहेगी कंटिन्यू, क्योंकि बेसिक क्या होता है यहाँ से जनरेट होती है एयर इसमें, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे पाइप होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जितना सेंस करेगा उतना ही ये प्रोग्राम ऑपरेट करेगा। और कभी कभी ये होता है कि प्रोग्राम ऑपरेट नहीं करता है प्रॉपर, जैसे कि आपने स्पिन किया, रिंस किया और वॉश किया, तो 3 प्रोग्राम हैं सेलेक्ट किए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है काम नहीं कर पाता है। तो वो रीज़न क्या रहता है,
प्रेशर स्विच में कार्बन देखेंगे, उसके बाद पाइप को देखेंगे, पाइप नहीं कटा होना चाहिए। उसके बाद मेन जो रीज़न रहता है वो ये इसकी नोक है। यहाँ पे आप देखें ये नोक है, इस नोब में क्या है, पाइप कनेक्ट है। पाइप में गंदगी देखनी नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस नोब में आप देखें गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर इसमें गंदगी होती है तो एसिड की मदद से आप इसको क्लीन करें। पूरा ये जो है, ये देखें आप, पूरा जहाँ से जो है प्रेशर जनरेट होता है, जितना जनरेट होता है उसके बाद जो है पिन पाइप के ज़रिए से प्रेशर स्विच में जाता है, प्रेशर स्विच से फिर पीसीबी को कमांड देता है, इतना काम हो गया। वही ये काम करता है, पानी का मेन काम यही करता है। प्रोग्राम जो अपलोड होते हैं वो यही काम करता है। प्रेशर स्विच पीसीबी को कमांड देता है कि हाँ पानी कितना फिल हो गया, उसके बाद जो है वो अपना काम करती है मशीन। तो इस पाइप को तो उसको भी आप नीड एंड क्लीन कर दें। उसके बाद जो दिक्कत है 100% सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके बाद भी सब कुछ ठीक होता है। कभी कभी ये भी दिक्कत होती है, इसका प्रेशर स्विच भी खराब होता है। अच्छा, उसको कैसे टेस्टिंग करना है, उसके लिए क्या है, सिंपली आप मीटर लेंगे, मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करेंगे जहाँ की अलार्म का साउंड आता है। उसके बाद जो है इस पर और इन दोनों पे हम पहले प्रोब लगाते हैं इस पर, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे क्या है 23 दिखा रहा है। उसके बाद जो है हम बीच में लगाते हैं, तो ये शॉर्टेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। ये सिंपल टेस्टिंग का तरीका है। बाकी जो है मैं एक मतलब प्रेशर स्विच लेके पूरा मतलब उस वीडियो को कंप्लीट रहेगी प्रेशर स्विच के ऊपर, उसको कंप्लीट हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल क्या है, यहाँ पर जो भी मैंने टेस्टिंग बताई इस तरीके से आपको चेकिंग करना है, वो आपको करना है। कभी कभी प्रेशर स्विच खराब हो जाता है, उस कंडीशन में आपको उसको रिप्लेस कर देना है। ये सारी चीज़ टेस्टिंग करके अब बात करते हैं कि वोल्टेज के कैसे चेक करते हैं। मेन जो है वोल्टेज का, तो यहाँ पर क्या है, एक बीच में रखना है प्रोब एक साइड से, और यहाँ पे क्या है 2.5 या 2 वोल्टेज डीसी से होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे ही दूसरी साइड चेक करेंगे, मतलब ये रेड वाली जो है बीच में रख दें आप, कोई दिक्कत नहीं, किधर भी कर लें। यहाँ पर भी 2 वोल्टेज आना चाहिए, 2 या 3 आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका मीटर अच्छा होता है तो वहाँ पे एकदम एक्चुअल वोल्टेज दिखाता है। तो यहाँ पर क्या है 2 या 3 वोल्टेज आ रहे हैं, एकदम ओके। दोनों साइड इसी तरीके से बारी बारी चेक कर सकते हैं। अब इस साइड फिर से करने दोबारा, ये देखें इस तरफ रखें और एक बीच में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर डीसी वोल्ट पे हमने जो है मीटर सेलेक्ट कर रखा है, आपको भी डीसी पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, इस तरीके से वोल्टेज चेक कर सकते हैं, इस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपकी पीसीबी जो है सप्लाई आउट यहाँ तक नहीं कर रही तो आप वायरिंग चेक करें, या फिर आपकी पीसीबी में फॉल्ट होता है तब ये दिक्कत आती है। सब कुछ ठीक होता है, उसके बाद भी अगर दिक्कत आती है तो आप प्रेशर स्विच जो है वो रिप्लेस करते हैं। पहले कार्बन वगैरह चेक करें, पाइप चेक करें, ये सारी चीज़ चेक कर लें, उसके बाद जो है प्रेशर स्विच चेंज कर दें, ठीक है। इस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वॉल में क्या होता है, ये जो होते हैं आपकी मशीन, अगर इन्वर्टर मॉडल की वॉशिंग मशीन, तो वहाँ पे क्या होता है डीसी में भी ये वर्क करता है। जैसे कि एक और भी रहता है, आपकी मशीन चाहे इन्वर्टर मॉडल हो या फिर नॉन इन्वर्टर हो, प्रेशर जो होता है 5 डीसी वोल्ट पे ही वर्क करता है, ठीक है। ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा सेफ रखना है। अब बात करते हैं इनलेट वॉल की। इनलेट वॉल में क्या होता है, कभी कभी आपका पानी बहुत ज़्यादा स्लोली जाता है, तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर लगा होता है। फिल्टर का बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंद है इसके अंदर, तो आप उसको साफ़ कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन करके दोबारा लगा सकते हैं। उसके बाद एक फ़िल्टर और लगा होता है, ये देखें, अगर इसमें भी गंदगी है तो इसको भी आप साफ़ कर दें, ठीक है। उसके बाद दोबारा कनेक्ट कर दें इस तरीके से। तो बात करते हैं इनलेट वॉल के। इनलेट वॉल जैसे वॉशिंग मशीन देख लेना आपको, अगर इन्वर्टर वॉशिंग मशीन है तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है डीसी पे भी होता है, और अगर नॉर्मल है जैसे कि नॉन इन्वर्टर है तो वहाँ पे एसी पे ही होता है। ये फिलहाल एसी वोल्ट पे है, इसके हम वोल्टेज भी चेक करके दिखाएंगे। अगर पानी कम आता है तो आपको फिल्टर देख लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन में कंटिन्यू पानी गिरता रहता है, जैसे आपने मशीन बंद कर दी और टैप तो हमेशा खुली रहती है, उसके बाद बूंद 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 पानी आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें जो इसके अंदर कॉयल होती है वो शॉर्ट हो जाती है। शॉर्टिंग चेक करके दिखाऊंगा। इनलेट वॉल कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वोल्टेज कैसे पीसीबी सप्लाई ऑड कर रही है या फिर नहीं, उस समय भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, मीटर लेते हैं, मीटर जो है किलो पे सेट करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर इसमें 4 पॉइंट कुछ किलो होना चाहिए। पहले मैं मीटर सेट लेता हूँ, उसके बाद दिखाते हैं आपको इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं 4.6 4.7 इस तरीके से आना चाहिए, मतलब 4 पॉइंट से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 4 से 5 तक रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा ठीक से ये देखें 4.6 आ रहा है, तो हम दूसरा वाला देखते हैं, इसमें भी इतना ही रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 4.65 4.8 तक इतना रहे, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ठीक से करते हैं, तो थोड़ा होल्ड रखना है आपको, ऐसा नहीं कि एकदम हटा लें। तो उसके बाद जो है एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 4.7, मतलब 4.6 इधर 4.7 इधर। अभी मीटर लेना है, मीटर जो है क्वांटिटी की रेंज पे सेट करते हैं जहाँ पे अलार्म का साउंड आता है, और उसके बाद फिर टेस्टिंग करते हैं दोनों को बारी बारी से।
अगर ये शॉर्ट होंगे तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये शॉर्ट नहीं, फिर दोबारा देखते हैं, इसके अंदर एक कॉइल होती है, शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ये भी शॉर्ट नहीं। तो इस कंडीशन में आपका इनलेट वॉल्व जो है वो एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि इनलेट वॉल्व आपका ऑन क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो है जो आप चेक करेंगे इनलेट वॉल्व की आपका ऑन नहीं है, तो सबसे पहले आपको टैप को देखना है, टैप आपकी ओपन होना चाहिए, ठीक है। टैप ओपन होगी, उसके बाद भी इनलेट वॉल्व ऑन नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या कंडीशन रहती है। सिंपली आपको वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पर वोल्टेज जो है 220 से 230 एसी वोल्ट आना चाहिए, वो मैं वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर जो है इसे कनेक्ट कर दिया, बाकी सप्लाई चेक करते हैं इनलेट वॉल्व की। तो आप देख रहे हैं 200 ठीक से लगाते हैं थोड़ा, 253 एसी वोल्ट आ रहे हैं, एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो वॉल्व होता है वो जब आप उसको बटन साइड से ऑन करते हैं, जो कि यहाँ पर जेट स्प्रे होता है, ये पाइप गैस का, ये देखें, तब ये ऑन होता है। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर सप्लाई चेक करते हैं, तो यहाँ पर जो है सप्लाई एकदम ओके आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से 250 ये वोल्टेज यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप सप्लाई चेक कर सकते हैं। अगर पीसीबी आपकी सप्लाई ऑन नहीं कर रही, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑन नहीं करी पीसीबी, तो आप वायरिंग चेक करेंगे। उसके बाद जो है पीसीबी देख लें, मेन आपकी जो है यहाँ पर वायर आए, उनको आपको चेक करना है कि कहाँ पर वायर गए, ये सारी चीज़। तो फिलहाल अगर पीसीबी सप्लाई ऑन नहीं करती तो पीसीबी आप रिपेयर कराएं। अगर पीसीबी सप्लाई ऑन कर रही है, उसके बाद भी इनलेट वॉल्व आपका काम नहीं कर रहा है, पानी अंदर नहीं जा रहा है, तो इसको आप रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पर जो है वो ऑन हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर मोटर भी चलना स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से तो जब हम स्पिन मोड पे इसको ऑन कर, यहाँ पर स्पिन मोड पे जब इसको ऑन करेंगे, ड्रेन मोटर ऑन हो जाएगी। और ड्रेन मोटर जो है इसकी एसी वोल्ट पे है, ये 220 से 240 एसी वोल्ट पे ये वर्क करती है। यहाँ पर ड्रेन मोटर होती है, ये जो ड्रेन मोटर होती है इसके अंदर मतलब एक मोटर की तरह काम करती है, जैसे स्विंग मोटर होती है वैसे इसमें भी मोटर होती है, बट इसमें इतनी पावर होती है जो कि पूरी मतलब पावर होती है, इसके क्लिच को अपनी तरफ ले लेती है। उसके बाद ये जो क्लिच होता है गियर बॉक्स, और उसके बाद जो है गियर बॉक्स जब अपनी तरफ ले लेती है, तो जब खींचती है तो उसके बाद जो है ड्रेन कॉक इधर आती है, उसके बाद इसके जरिए सारा पानी आउट हो जाता है। मतलब ये जो होती है ड्रेन असेंबली, इसके अंदर जो भी पानी हो, जब तक ये पानी आउट नहीं करेगी मशीन, तब तक आपका जो है स्पिन मोड पे नहीं आएगी। अच्छा, पानी का मैंने इससे पहले आपको बता दिया है कि मेन जो काम होता है पानी का, वो हमारा प्रेशर स्विच करता है। ये प्रेशर सेंसर, वाटर सेंसर जो कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, यही काम करता है मेन पानी का जो भी खेल होता है। तो यहाँ से जब पानी सारा आउट हो जाता है, उसके बाद जब पीसीबी जो है ये प्रेशर सेंस करता है, उसके बाद पीसीबी जाके सारा पानी निकल करती है, मतलब पीसीबी यहाँ पे सप्लाई आउट करती है, ये ऑन हो जाती है इसकी मोटर, और उसके बाद सिंपली यहाँ से पानी आउट होता है और फिर क्लिच इस तरीके से काम करता है। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, इसे आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। उसके लिए क्या है, सिंपली हम ऑन करते हैं और स्पिन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से स्पिन स्टार्ट, अभी आप देखेंगे यहाँ पर वोल्टेज आना स्टार्ट। मीटर जो है को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो इसकी ड्रेन मोटर है वो एसी वोल्ट पे है। तो पीसीबी अगर सप्लाई आउट नहीं करती तो आप उसको कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली ये तरीका है। जैसे कि अगर पीसीबी यहाँ तक सप्लाई आउट नहीं कर रही तो सिंपल इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी क्या है, 6 पे आ गई इसकी टाइमिंग, देख सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर वोल्टेज भी देखेंगे, ये देखें आप, ये भी चलना स्टार्ट हो गई, मतलब पूरा ड्रम चलता है इससे। तो अभी यहाँ पर वोल्टेज भी देखेंगे, तो ये आप देखें वोल्टेज भी स्टार्ट हो गया। ये देखें हम 255 वोल्टेज आ रहे हैं। एक साइड चल रही मोटर, वरना इसका पूरा ड्रम रोटेट होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है क्लिच लगा है, तो इसकी गरारी इसमें अटैच है। तो इसी समय क्या है, पुली जो काम कर रही है वो एक ही साइड चल रही है, हालांकि मोटर जो है इसकी प्रॉपर वर्क कर रही है। ये देखें आप, अगर इसका क्लिच हट जाता है तो इसका पूरा ड्रम जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इसीलिए हमने क्लिच इसमें कनेक्ट किया है। ये देखें आप, अगर इस तरीके से हम हटा देते हैं तो आप देखें ये ड्रम जो है पूरा, ये देखें, और नीचे वाला ड्रम चलेगा तो दिक्कत आएगी। फिर से मैं दिखाता हूँ, ये देखें, इस तरीके से ये काम करती है। तो डायरेक्ट आप 220 वोल्ट देके इसको चेक कर सकते हैं। बाकी पीसीबी जो है सप्लाई अगर आउट नहीं कर रही तो आप वायरिंग को देख लेंगे, वायरिंग स्टेप बाय स्टेप चेक कर लें कि वायरिंग कट है तो उसको देख लें। अगर पीसीबी यहाँ तक सप्लाई आउट नहीं करी तो पीसी को आप चेक करें। फिलहाल यहाँ से ऑफ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है चूहे वगैरह वायर काट देते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर भी है, हल्का सा कट है, तो हम इसमें टेपिंग कर देंगे। और बाकी कार्बन आता है तब भी उसको भी चेक कर लेना। अगर ये डायरेक्ट भी आपने चेक कर ली ड्रेन मोटर, उसके बाद भी वर्क नहीं करे तो आप इसको रिप्लेस कर दें। तो फिलहाल इसका जो कनेक्टर है इस तरीके से कनेक्ट कर दें, ये देखें। तो इसकी जो वर्किंग है, टेस्टिंग है, वो सारी चीज़ मैंने आपको गाइड कर दी इस वीडियो में। अभी बात करते हैं इसकी बेल्ट की। तो इसकी जो बेल्ट है अगर लूज़ होगी फिर भी लोड नहीं लेती है,
दो रीज़न होते हैं अगर लोड नहीं लेती है आपकी मशीन, बेल्ट लूज़ होती है तब भी लोड नहीं लेती है। दूसरी बात ये इसका कैपेसिटर अगर वीक हो जाता है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं मीटर के ज़रिए से कि कितने यूएफ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 यूएफ है तो आप उसको चेक कर सकते हैं मीटर को सेलेक्ट करके 10 यूएफ पे। तो उसके बाद जो है अगर आपकी बेल्ट जो है, जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं बेल्ट कटना स्टार्ट हो गई, ये देखें, तो ये जो बेल्ट है ख़राब हो गई तो आप इसको रिप्लेस कर दें। इसका नंबर जो है ये देख लें 2220 है नंबर, ये देखें, ये नंबर देख लें आप 2220 है, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, सिंपली ये उतर जाती है, उसके बाद जो है इसको रिप्लेस कर दें। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपकी मोटर जो है स्पीड नहीं रही है या फिर स्पीड में नहीं चल रही है तो उसके जो रीज़न होते हैं कैपेसिटर चेक कर लें। उसके बाद जो है बेंडिंग अगर कभी ख़राब हो जाती है, कभी वो साफ्ट ख़राब हो जाते हैं तो उनको भी चेक कर लें। अब बात करते हैं, कभी कभी मशीन होती है आपकी एक साइड चलती है एक साइड नहीं चलती, फुली ऑटोमेटिक में भी ये चीज़ होती है। तो उसके लिए सिंपली आपको गियर बॉक्स सीखना है। गियर बॉक्स की जो गरारी होती है इनको आपको चेक कर लेना है। ये जो है ये देखें, ये इसके अंदर क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है, आपको मैं वीडियो में ऐड करके दिखा देता हूँ। ये स्प्रिंग होता है स्टेप का, अगर ये स्प्रिंग ख़राब हो जाए तब भी दिक्कत आती है। या गियर बॉक्स पानी देना स्टार्ट कर देता है, पानी यहाँ से आना स्टार्ट हो जाता है, इसके बैरिंग जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं, यहाँ पर लगा होता है तो यहाँ पे पानी आता है तो उस कंडीशन में गियर बॉक्स आपका ख़राब हो जाता है। गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा साउंड करता है तो उस कंडीशन में गियर बॉक्स आप रिप्लेस करते हैं। यही सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ आपको स्टेप बाई स्टेप चेक करना है। अभी बात करते हैं यहाँ पर जो है हमारा बॉक्स पे हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं यहाँ पर कि वोल्टेज आ रहे हैं या फिर नहीं, मतलब पीसीबी यहाँ तक सप्लाई आउट कर रही है या फिर नहीं, ये कैसे आप टेस्टिंग करेंगे। तो उसके लिए सिंपली जो है मीटर लेना है, मीटर जो है एसी वोल्ट पे सेलेक्ट करना है और सिंपल जो है मीटर इस तरीके से यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि मोटर चलेगी तो फिर दिक्कत आएगी। और उसके बाद जो है या फिर हम ऐसा करते हैं, इसका जैक जो है वो डिस्कनेक्ट कर लेंगे। जैक अगर हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। तो उसके लिए क्या है, एक प्रोब यहाँ रखते हैं एक साइड से, उसके बाद जो है वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। इस तरीके से जैक को निकाल देना है, इसको दबा के निकल गए। अभी फ़िलहाल हम वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। उस समय अगर वोल्टेज चेक करते तो ये मोटर चलती तो फिर दिक्कत आ सकती थी। एक बीच वाला जो है हमारा कॉमन है, येलो वायर जो है हमारा ड्रेन मोटर में भी, इसमें भी, और उसके बाद जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक बॉल में भी। तो जो कॉमन रहता है वो हर एक चीज़ में रहता है। तो इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया। बाकी जो है इसके ऑन करते हैं और बॉस पे लेते हैं, स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो है ये चलना स्टार्ट हो जाएगी मोटर, यहाँ पर वोल्टेज भी आना स्टार्ट हो। तो यहाँ पर सिंपली आप देखें 205, मतलब राइट एंड लेफ्ट चलेगी दोनों साइड, तो एक साइड वोल्ट आएंगे फिर चले जाएंगे वोल्टेज। तो ये देखें इस तरीके से वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अभी क्या है, फिलहाल हमारा जो है एलईडी बॉल ऑन हो गया है, उसमें हम एयर देते हैं, उसके बाद जो है प्रॉपर यहाँ पर वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें एयर देते हैं हम और उसके बाद जो है यहाँ पर वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर से मैं कनेक्ट करता हूँ और एलईडी बॉल बंद हो जाएगा। थोड़ी एयर और दें और बस ये बंद हो गया। अब यहाँ पर वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि ये जो है राइट एंड लेफ्ट मूव करना स्टार्ट कर देगी। थोड़ा तेज़ लगाएं। तो ये देखें आप वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें स्टार्टिंग में आ रहे थे, इस तरीके से वोल्टेज आएंगे, इस तरीके से। ये देखें तो 47 वोल्टेज आए, ये वोल्टेज स्टार्टिंग, ऐसे ही वोल्टेज आएंगे। तो इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हैं कि पीसी सप्लाई आउट कर रही है तो ये चीज़ चेक कर लें। अगर नहीं कर रही तो आप वायरिंग वगैरह देख लें और उसके बाद भी ये दिक्कत आ रही है तो आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जो है अगर वोल्टेज नहीं दे रही है पीसीबी तो उसको रिपेयर कराएं, उसके बाद प्रॉब्लम आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी। पीसीबी अगर यहाँ तक सप्लाई आउट कर रही है तो आपको मोटर देखना है, मोटर की वाइंडिंग चेक करना है। अगर मोटर ख़राब है तो आप उसको रिप्लेस कर दें या फिर उसकी वाइंडिंग करा दें। कभी कभी वो साफ्ट में दिक्कत आती है तो आप उसको भी रिपेयर करा सकते हैं कि मोटर आपकी बहुत ज़्यादा हीट कर रही है तो आप उसके वो साफ्ट देख लें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको आपको देख लेना है। अब बात करते हैं कि इनकी लैगें, ये होती हैं 4 लैगें होती हैं। अगर 15-20 साल हो जाती है, पानी बहुत ज़्यादा पड़ी होती है मशीन, तो आप इनको क्या है सिंपली चेंज कर सकते हैं। गल जाती हैं ये, तो आप इनको चेंज कर दें, उसके बाद दिक्कत दूर हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ लैगें होती हैं वो इस साइड होती हैं और इस साइड होती हैं, ये जो है इसके इस साइड होती हैं। तो इन लैगों को देख लें, लैगें बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहती हैं तब दिक्कत आती है, तो इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली जो है बहुत ज़्यादा साउंड करती हैं तब भी ये दिक्कत आती है, लैगें आप देख लें। या फिर आपकी मशीन बहुत ज़्यादा साउंड करती है तो आप जो है बेस देख लें, उसके बाद भी अगर साउंड कर रही है तो जहाँ मशीन रखी है वो चीज़ देख लें, प्लेस मतलब जो जैसे कि नीचे का फर्श है वो देख लें, लेवल में होना चाहिए। यही सारी चीज़ आपको टेस्टिंग करना है। अब बात करते हैं मेन जो है हमारी पीसीबी। अच्छा, पीसीबी में क्या होता है, ये पीसीबी आप देख लें। पीसीबी में मेन जो फॉल्ट होता है, जैसे पीसीबी आपकी ऑन नहीं हो रही तो आपको क्या है सबसे पहले इन सप्लाई चेक करना है जो आपके मीटर में होती है। यहाँ पे 220 वोल्ट देख लें, यहाँ तक आ रही है। उसके बाद मेन लीड देखना है आपको, मेन लीड ख़राब होगी तब उसको ही देख लें। यहाँ पर कनेक्टर निकाल के यहाँ पर 220
वोल्ट चेक कर लें। उसके बाद लाइन न्यूट्रल जो है पीसीबी जो जहाँ पे हम देखते हैं वो देख लेना है। अगर पीसीबी आपकी ख़राब है तो आपको पीसीबी ओपन करेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होती है, कैपेसिटर डाइवर्ट या कुछ भी फट जाता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, रिपेयर करा सकते हैं। उसके बाद दिक्कत आपकी 100% सॉल्व हो जाएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।